केवल इस भारतवर्ष की बात करें तो आज के समय को देखा जाए कि ब्राह्मण और जाटव की बात की जाए और जो आजकल जो राजनीति चल रही है उस राजनीति के हिसाब से ब्राह्मण रामवादी क्यों है, राम का ही वाद ज़्यादा क्यों करता है, और जाटव जो है अम्बेडकरवादी क्यों है। ये दोनों आज का मेरा जो पहलू है, तो मैं समझाना चाहता हूँ ये लोगों को कि अगर राम की बात नहीं होगी, राम की मूर्ति की स्थापना जगह जगह नहीं होगी या राम का मंदिर नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि पंडित लोग भूखे मर जाएंगे। राम के नाम पर ही ब्राह्मणों का खान पान चल रहा है, राम के नाम से ही ब्राह्मण जी पा रहे हैं। अगर राम का नाम नहीं होगा तो ब्राह्मण मर जाएंगे, इनको खाना पीना जैसे बंद हो जाएगा। क्योंकि चाहे राजनीतिक रूप ले लीजिए, चाहे सामाजिक रूप ले लीजिए, राजनीति के अंदर भी आजकल उथल पुथल वही राम के नाम की हो रही है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। और केवल एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो राम की ज़्यादा वकालत करता है, राम की बात ज़्यादा करता है। क्या राम से पहले कोई और नहीं था? क्या राम के पिता दशरथ से पहले कोई और नहीं था? क्या उनसे पहले कोई और नहीं था? क्या राम का नाम इतना अधिक नहीं होगा तो क्या इनको खाना नहीं मिलेगा? और क्या राम के जन्म से पहले किसी और परमात्मा परमेश्वर को या किसी भी ईश्वर की आस्था को लोग नहीं मानते थे? क्या राम के नाम से ही लोग जीते थे? ऐसा नहीं है। ये तो इन ब्राह्मणवादियों ने ऐसा मुद्दा बना रखा राम को, जैसे कोई अपनी रखेल बना लेता है, वैसे ही राम को ये भगवान नहीं, विधाता नहीं, एक रखेल के रूप में इन्होंने मार रखा है, जिससे इनकी दाल रोटी चल रही है। इनकी जीना रोज़मर्रा का जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, जो इनका राजनीतिक जीवन है, सारा का सारा जीवन राम के मुद्दे पर ही चल रहा है। इसी तरह से अगर जाटवों की बात की जाए तो वो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह अम्बेडकर की जो मूर्तियां स्थापित हैं देश के अंदर, भारत के किसी भी कोने में जहां पार्क हैं, वो जाटवों के ही अंडर में क्यों? दलित की बात की जाए तो सभी दलितों के अंडर में होने चाहिए। आप गांव-गांव में जाके देख लीजिए कि जहां भी अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित होगी वो जाटव के ही हक में होगी, जाटव लोगों का ही गढ़ वहाँ होगा, या जाटव लोग ही वहाँ आना जाना, रहना सहना या वहाँ बैठना उठना जाटवों का ही होगा। फिर दलित की बात आती है तो दलित में तो बहुत सारी जातियाँ हैं, दलित में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कास्टें हैं। तो दलित में तो फिर अम्बेडकर पार्क हर दलित के हिसाब से रहना चाहिए, जिसमें सारे दलित के लोग। और दलित की भी बात न करें तो अम्बेडकर केवल दलितों के थोड़ी हैं, अम्बेडकर तो पूरे राष्ट्र के लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं। लेकिन यही देखा जाता 100% यही देख सकते हो कि चाहे शहर की बात हो चाहे गांव की बात हो, केवल जाटव ही जो है अम्बेडकरवादी हैं, और कोई जैसा के है ही नहीं है, और कोई जैसा अम्बेडकर को मानता ही नहीं है। बात तो ये दलितों की करते हैं, लेकिन दलितों में नाम किसका आता है? जाटवों का। जैसे अम्बेडकर को इन्होंने अपनी निजी संपत्ति बना लिया है, निजी संपत्ति मान लिया है, जैसे कि इनका जीवन अम्बेडकर से ही चल रहा है। और जिस तरह से ब्राह्मणों का जीवन राम से चल रहा है, उसी तरह से जाटवों का जीवन अम्बेडकर से चल रहा है। चाहे सामाजिक बात हो, चाहे आर्थिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, सारी की सारी रोटियां जो सिक रही हैं वो अम्बेडकर के नाम से सिक रही हैं। तो इस तरह का जो मुद्दा देश के अंदर जो चल रहा है, ये दोनों ही लोग देश को परेशान करके रख दिए हैं। क्या राम नहीं होंगे तो क्या लोगों को रोटी नहीं मिलेगी? क्या अम्बेडकर नहीं होंगे, अम्बेडकर की चर्चा जगह जगह नहीं होगी तो क्या लोग नहीं जी पाएंगे? इस तरह का जो इन्होंने उथल पुथल देश के अंदर कर दिया है, दोनों तरह की जो विचारधाराएं पनप रही है देश के अंदर, उससे बीच का जो जनमानस है, जो
इससे वंचित जनमानस है इन दोनों बातों से, जो सुख शांति से रहना चाहता है। और भी जो जातियां हैं जो सुख शांति से रहना चाहती हैं वो रह नहीं पा रही हैं, क्योंकि इन लोगों की उथल-पुथल से बीच के लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं। जहाँ राम की रैली की बात हो, जहाँ राम की आस्था की बात हो, वहाँ लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। जहाँ अम्बेडकर की आस्था की बात हो, जहाँ उनका जन सैलाब हो, जहाँ आंदोलन हो, वहाँ लाखों लोगों को परेशानियाँ होती हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी इसके अंदर पनप रही है। अगर ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी इसका निपटारा नहीं हुआ तो देश एक तीसरे दिशा की ओर अग्रसर होगा और ये दोनों ही चीज़ें विध्वंस हो जाएंगी। न तो राम को मानने वाला कोई होगा, ना ये अम्बेडकरवादी कोई होगा। तो इतना बढ़ावा ये दोनों तरफ से मिल रहा है कि चलिए, अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया या उसके वो सभापति थे, उन्होंने अपना कार्य किया, उन्होंने लोगों के न्याय के लिए काम किया। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि दलित में केवल जाटव ही अकेला है जो जाटव को ही सबसे बड़ा न्याय मिला। अरे मिला तो आप उसको मानिए, पूजा करिए, कौन रोकता है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो चलाई जा रही है, दूसरा गवर्नमेंट या सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए अम्बेडकर पार्क के लिए दिए जाते हैं, तो क्या ये देखना चाहिए कि अम्बेडकर पार्क जो है जाटव बस्ती में ही केवल क्यों बनाया जा रहा है? क्या अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है, दलित वर्ग नहीं है और से वर्ग नहीं है जहाँ ये पार्क नहीं बन सकता है? तो ये जानबूझकर के राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इस मुद्दे को जो है लोगों को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। यही मेरा जो है विचार रखने का मेरा प्रयास है। तो ये बुद्धिजीवी लोग, बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, इस समस्या का निपटान करना चाहिए और ताकि ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है, ये एक बीमारी का रूप ले चुकी है। ब्राह्मणों की रोटी राम से सिक रही है, जाटवों की रोटी अम्बेडकर से सिक रही है और जिसमें राजनीतिक लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी रोटी भी इन दोनों चीज़ों से सिक रही है। तो ये बड़ी मुद्दा का कारण बना हुआ है। इस मुद्दा को जल्द से जल्द अगर समाप्त नहीं किया गया तो एक बीमारी का रूप जरूर धारण करेगा, ये मेरा अनुमान है। धन्यवाद।